इसे आंखों का चश्मा ही नहीं उतरेगा। आंखों के चश्मे उतरने के साथ साथ आंखों के नीचे की कालिमा दूर हो जाएगी, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएंगी, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएंगी, झाइयां झुर्रियां चेहरे की खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे के लक्षण सब खत्म। तुम दोबारा से यौवन पाओगे, चेहरे पर रहेगी लालिमा, बालों में आएगी कालिमा, बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से भाल ललाट चमकेगा, शक्ति का ऊर्ध्व जागरण होगा। डायबिटीज, गैस की प्रॉब्लम, मोटापा, ये सब समस्याएं, तो जिनको भी आंखों की कोई भी समस्या है, बस वे करना 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 15 ही मिनट अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको देते हैं आंखों की समस्त समस्याओं से छुटकारा 100%। मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं, इसलिए आपको आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है बस डॉक्टर साहब ने कह दिया था जैसे शरीर की हाइट 5 फीट 5 इंच होती है तो जिंदगी भर कभी घटती ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा झूठ। अब आंखों के डॉक्टरों को दरअसल पता ही नहीं था, क्या करें बेचारे, अब हमने बता दिया आपको, और वो 1 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों व्यक्तियों पर अब हो चुका है। अब भी कोई ना माने तो मत मानो, नुकसान होगा तुम्हारा। मेरी आंखों पर तो चश्मा नहीं लगा और मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से नहीं लगना चाहिए कभी भी। मैं 100% आश्वस्त हूं, इसलिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आप 5 मिनट से धीरे धीरे प्रारंभ करना और 15 मिनट तक ये कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना बस। बस ये प्राणायाम करना 15 मिनट धीरे धीरे, रुक रुक के करना, बाद में तो लगातार आप कर सकेंगे। आंखों के कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमने ठीक किए जो लगभग अंधे हो चुके थे, दोबारा से उनकी जिंदगी में एक रोशनी लौट आई, आंखों की ज्योति बढ़ गई। अद्भुत अद्भुत लाभ है प्राणायाम का और इस प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपचार का। कपालभाति से मनुष्य शांत होगा, ततः क्षेत्र प्रकाश श्रवणम प्रचर्धन विधारणाभ्यम वा प्रणस्य मनसः स्थिति निबंध। मन भी शांत हो जाएगा, दिव्य दृष्टि भी मिलेगी, बाहर की दृष्टि भी खुलेगी, भीतर की दृष्टि, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिल जाएगा। तुम जीवन मुक्त बनोगे, तुम संबोधि को पाओगे, बुद्धत्व को पाओगे, विकारों को मिटाओगे, जागरूक बनोगे, विवेकशील बनोगे, अस्तित्व से जुड़ोगे, अपनी चेतना और केंद्र से जुड़ोगे। ये आध्यात्मिक लाभ होंगे प्राणायाम के, और बच्चों के खास करके कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से और उनका आयु बढ़ने से उनकी मार्क्स अच्छे आएंगे। इसलिए बच्चे थोड़ा वक्त निकालना, आपके आएंगे 100 में से 100 मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। आपको 100% अंक लेना है तो आप करना कपालभाति प्राणायाम, और आंखों की समस्त समस्याओं को मिटाना है और आंखों के सब रोगों से बचना है जिंदगी भर के लिए, तो करना प्राणायाम। इसलिए अभी हमने प्रकल्प ही शुरू किया, बच्चों को योग सिखाया जाए स्कूलों में। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और अब मुझे लगता है पूरे देश भर के विद्यालयों में योग सिखाया जाएगा। बच्चों का शरीर स्वस्थ रहेगा, आंखें स्वस्थ रहेंगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनका चरित्र उन्नत होगा, वो नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था रखेंगे, वो अपने देश के प्रति गौरव और स्वाभिमान रखेंगे। प्रचंड अग्नि होगी उनके हृदय में, लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे, भारत माता की आन बान और शान को बढ़ाएंगे। भारत की तस्वीर और तकदीर आखिर इन बच्चों को तो बदलनी, इसलिए बच्चों को योग करना है, बड़ों को योग करना है, सब योग करेंगे, बीमारी से धरती पर नहीं रहेगी, केवल योग से। ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है।
प्रथम जब हमने कहना शुरू किया तो लोगों ने सुना कि कुछ होता होगा जरूर, और अब जब करोड़ों लोगों ने योग को स्वीकार किया और प्रतिदिन इस देश के अंदर कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा लोग तो सुबह लगभग 5 बजे ही योग करना शुरू कर देते हैं। और अभी इन्हीं लोगों का एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए पतंजलि योग पीठ के निशुल्क शिक्षा के केंद्र पूरे देश में समर्पित व्यक्तियों के द्वारा हम अभी खोलने जा रहे हैं। आपको करना है प्राणायाम, फिर देखना क्या होता है। आप खुद उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बनेंगे। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। बस ये कपालभाति प्राणायाम के बाद में बाह्य प्राणायाम करना है। कपालभाति के बाद श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, 3 बंध लगेंगे। बच्चे इजीली कर सकेंगे, जिनको हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है बिना करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वो बिना जालंधर बंध लगाए करना। श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। बच्चे तो इजीली कर ही लेते हैं इसको। पूरा भरना, बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। तीन से 5 बार ये कर लें। इसके बाद अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे नौली क्रिया भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो हम फिर कभी आपको सिखाएंगे। अब करते हैं अनुलोम विलोम। 15 मिनट ये प्राणायाम करना है, 5 मिनट से प्रारंभ करके। कपालभाति, अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम भी आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए ये प्राणायाम तो करना ही। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, कपालभाति 5 से 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ा करके, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, अनुलोम विलोम 5 से 15 मिनट, फिर 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, फिर श्वासों पर उनका ध्यान। बस इतना सा करना प्राणायाम और आप पाएंगे समस्त नेत्र रोगों से छुटकारा और 100 वर्ष तक देख सकेंगे आप इन आंखों से ठीक तरह से। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से लेना, दाएं से बाहर छोड़ देना। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। पूरा गहरा श्वास फेफड़ों में बना डायफ्राम तक। आंखों की ज्योति ठीक हो जाएगी। आंखों की तमाम समस्याएं, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये डालने की, खाने की आयुर्वेदिक दवाई आदि भी पूरी कर लेना। 7 दिन से लेकर के 40 दिन में मैक्सिमम लोगों का बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो 60 दिन में आंखों की समस्त बीमारियां ठीक। रात को भी दिखने लगेंगे फिर आप। और रेटिना कॉर्निया के लिए ऑपरेशन भी नहीं कर, रेटिना का, कॉर्निया का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा किसी तरह से आपको। आंखों का कोई भी नहीं, अंदर कोई चीज
आपको दवाई इंजेक्शनों के माध्यम से डालनी पड़ेगी आंखों की नसों में। और एक और समस्या, कुछ कुछ की पलकें ऐसे झुक करके फिर गिरने के बाद यूं उठती ही नहीं। किसी के आंखें किसी ऑपरेशन के कारण से उनकी पुतली नहीं घूमती, आंखों का ये एक व्यायाम भी कर लेना है ऐसे। पूरी गोलाई मां घूमन, नीचे ऊपर दाएं बाएं। आंखों का ये व्यायाम भी कर लेना, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना। 15 मिनट करना है अनुलोम विलोम, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इस तरह से प्राणायाम 15 मिनट करना। फिर भ्रामरी, इससे और भी बहुत से लाभ होगी। मेमोरी शार्प होगी, हार्ट ठीक होगा, नर्वस सिस्टम पूरा अच्छा हो जाएगा, सिर में दर्द कभी नहीं होगा, तमाम समस्याएं और भी अच्छी होंगी। पहले उंगली माथे पर रखना, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, ओंकार का नाद, भ्रामरी प्राणायाम। ये भी 3 से 5 बार। बहुत ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम हो तो 11-21 बार भी आप कर सकते हैं इसको। ये भी आंखों के लिए अद्भुत। इससे दिव्य दृष्टि भी खुलेगी, बाहर की दृष्टि भी ठीक हो जाएगी, तृतीय ज्ञान का चक्षु भी खुलेगा। आज चक्र में मन को केंद्रित कर, प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से। ऐसे 3 से 5, 11-21 बार। कान पूरे बंद अंगूठे से 3 उंगली से हल्का सा प्रेशर, मिडल फिंगर से, ज्यादा जोर नहीं लगाना, पहले उंगली माथे पर। तो ये भ्रामरी के बाद उद्गीत, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ श्वास भीतर गहरा भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे भाव से, श्रद्धा से। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान कर लो। फिर दोनों हाथों को उठाना और आपस में रगड़ना। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की जो ऊर्जा है, ऊष्मा, उसका अंजन आंखों पर करना, इससे भी आंखों की ज्योति बढ़ती है। जोर से रगड़ना और यूं आंखों पर थोड़ी देर यूं रखना और पहले हथेलियों के अंदर आंखें खोलना। हथेलियों में आंखें खोलने के बाद ही हाथ हटाएं। इस तरह से तरीका है आंखों की ज्योति बढ़ाने का एक। और भारतीय संस्कृति में जो तालियां बजाते हैं ना, इसे भी आंखों की ज्योति बढ़ती है, इसलिए तो तालियां बजाते हैं। आसनों में सर्वांगासन आप कर सकेंगे। सर्वांगासन सहित और दूसरे बहुत सारे व्यायाम बच्चों के लिए, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, आईसाइट बढ़ाने के लिए, उनका आईक्यू बढ़ाने के लिए। एक बच्चों के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम ही बनाया 1 घंटे का। जिन बच्चों की हाइट कम है, जिन बच्चों को आंखों की बहुत ज्यादा समस्या है,